ये देखें, मैंने इसको ऑन किया तो ये देखें, ये पहले 11 नंबर फॉल्ट आया, उसके बाद फ़ौरन ही 16 नंबर फॉल्ट पे ये शिफ्ट हो गया। वोल्टेज दे रहा है, आउटपुट भी बिल्कुल ठीक दे रहा है, लेकिन 16 नंबर फॉल्ट शो करा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इजहान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम टूंडू यूपीएस को ठीक करेंगे। इसमें 16 नंबर फॉल्ट आ रहा है, ये किस चीज़ का फॉल्ट होता है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से ठीक करेंगे। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूं, खोलने के बाद आपको इसको चेक करवाता हूं। तो दोस्तों, मैंने यूपीएस को खोल लिया है, अब आपको चेक करवा देता हूं। मैंने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। अभी देखें, मैं इसको ऑन करता हूं। ये देखें, मैंने इसको ऑन किया तो ये देखें, ये पहले 11 नंबर फॉल्ट आया, उसके बाद फ़ौरन ही 16 नंबर फॉल्ट पे ये शिफ्ट हो गया। वोल्टेज दे रहा है, आउटपुट भी बिल्कुल ठीक दे रहा है, लेकिन 16 नंबर फॉल्ट शो करा रहा है। अब ये 16 नंबर फॉल्ट है क्या और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें 16 नंबर फॉल्ट आए तो 16 नंबर फॉल्ट है इसका सोलर चार्जर मोसफेट रिले डैमेज। ठीक है, इसकी जो मोसफेट और रिले, ये मैं इसको मुकम्मल ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ पर रिले लगी है और कहाँ पर इसके मोसफेट लगे हैं। तो चलिए मैं इसको, तो दोस्तों मैंने यूपीएस को खोल लिया है। आप देख सकते हैं, मैंने यूपीएस को खोल के सामने रख लिया है। अब अगर इसके मोसफेट की बात करें तो ये है, इसके मोसफेट लगे हैं। जो मैंने आपको बताया है कि अगर 16 नंबर फॉल्ट आए उसका फ़ॉल्ट क्या होता है, वो फ़ॉल्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वो फ़ॉल्ट है सोलर चार्जर मोसफेट एंड रिले डैमेज। या मोसफेट डैमेज है या रिले डैमेज है। अभी देखने में तो मोसफेट भी ठीक लगते हैं, रिले भी बिल्कुल ठीक लग रही है। असल में मसला है इसकी किसी रेजिस्टेंस का। ये छोटी रेजिस्टेंसें लगी हैं एसएमडी में, इनका कोई मसला है, इनमें से कोई रजिस्टेंस ख़राब है या पीएनपी या एनपीएन कोई ट्रांजिस्टर ख़राब है, जिसकी वजह से ये कंट्रोलर अपना वर्क नहीं कर रहा है। और इसी वजह से जो स्क्रीन पर 16 नंबर फॉल्ट आ रहा है, 11 नंबर भी आता है, 16 नंबर भी आता है। 11 नंबर जो फॉल्ट है वो सोलर चार्जिंग के वोल्टेज हाई हों तब आता है, शो कर रहा है। लेकिन अभी इसको ठीक कैसे करना है, अगर आपने इसके कंट्रोलर को रिपेयर करना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप इसको किस तरह से इसके कंट्रोलर को रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इसको आप किस तरह से काम में ला सकते हैं, या ये 11 नंबर फॉल्ट या फिर 16 नंबर फॉल्ट, इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने इन ग्रिप्स को निकाल देना है। चलिए मैं आपको करीब से करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये ग्रिप लगे हैं, आपने इनको ओपन कर देना है। ये देखें, इस तरह से, इस तरह से इन दोनों ग्रिप्स को ओपन कर देना है। 16 नंबर, इससे ये होगा कि कंट्रोलर हमारा बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। अगर आपने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं, पैनल उस छत पर लगाए हुए हैं, इसको आप पैनल के वोल्टेज से चला रहे हैं, फिर आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। इसका कंट्रोलर है, इसको आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अगर आपने सोलर प्लेट नहीं लगाई हुई, जस्ट आप इसको बैटरी से चला रहे हैं और वापडा से चला रहे हैं, तो फिर आपको इसको रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसके ये दो ग्रिप निकाल दें, ये अपना काम बिल्कुल ठीक करने लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर फिर भी ये काम ना करे तो इस जगह पे लगे हुए, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, इस जगह पे लगे हुए 78.5 को आपने निकाल देना है। इससे ये होगा कि ये जब निकल जाएगा तो इस आईसी को वोल्टेज नहीं आएंगे, और जब इस आईसी कंट्रोलर को वोल्टेज नहीं आएंगे तो ये बिल्कुल अपना काम बंद कर देगा, और ये जो सेंस कर रहा है वोल्टेज हाई, वो भी नहीं करेगा। और उसके बाद ये जो बता रहा है कि मोसफेट और रिले जो हैं डैमेज है, ये भी नहीं बताएगा। और ये बाकी जो है यूपीएस आपका बिल्कुल ठीक चलता रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो चलिए, मैंने ये ग्रिप निकाल लिए हैं, अब इसको ग्रिप को निकाल कर आपको चेक करवाता हूँ कि ये फॉल्ट अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो दोस्तों मैंने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने इसकी वायर्स जो हैं, ये देखें, मैंने इसकी वायर जो हैं वो सप्लाई के साथ लगा दी हैं। ठीक है, तो सप्लाई को मैंने 12.2 वोल्ट पे रखा है। अभी बारी आती है इसको ऑन करने की, तो चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं। ये इस तरह मैं सीधा पकड़ लेता हूँ ताकि आपको सही माने में नज़र आए। ये देखें, इतनी देर में फ़ॉल्ट आ जाता था, पहले 11 नंबर फ़ॉल्ट आता था, उसके बाद ये 16 नंबर फ़ॉल्ट शो कराता था। अभी जो है ग्रिप निकालने से 11 नंबर और 16 नंबर फ़ॉल्ट बिल्कुल बंद हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलिए अभी इसी दौरान हम इसको ऑफ़ करके दोबारा से थोड़ा मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको भी ये सही तरह नज़र आए। ये मैं इसके ग्रिप्स को दोबारा लगा देता हूँ ताकि आपको कोई शक ना हो कि मैंने इसमें कुछ और किया है। ये देखें, मैंने इसके ग्रिप्स को दोबारा लगा दिया है। अभी चलिए इसको दोबारा ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं 11 नंबर फ़ॉल्ट आया, उसके बाद ये 16 नंबर फ़ॉल्ट शो कराने लगा। तो आपने सिर्फ करना इसको इतना ही है कि आपने इन ग्रिप्स को निकाल देना है। जब ये ग्रिप्स निकल जाएंगे तो इसको वोल्टेज नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ये काम नहीं करेगा और 11 नंबर और 16 नंबर फ़ॉल्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा।